Assalamu alaikum. This is Javed and today I am going to present on John Milton. बेसिकली ये जॉन मिल्टन पे जो रिपीटेड MCQs हैं पेपर्स में मैंने उस तरह से ही अरेंज किया कुछ डाटा। जॉन मिल्टन जो है हर राइटर के बारे में हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसकी डेथ के बारे में पता होना चाहिए। तो जॉन मिल्टन वाज बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1608 and he died on 8 November 1674 at the age of 65. His father also named John Milton. जैसे अभी मैंने बताया कि जॉन डन के फादर का नाम भी जॉन डन था, इसी तरह जॉन मिल्टन के फादर का नाम भी जॉन मिल्टन था। मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज ग्रैंड स्टाइल और उसने यही स्टाइल यूज किया है पैराडाइज लॉस्ट में, जो कि उसका फेमस वर्क है। जॉन मिल्टन मोस्ट फेमस वर्क इज पैराडाइज लॉस्ट। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो ये हमें पता होना चाहिए कि इसका सबसे फेमस वर्क जो है वो पैराडाइज लॉस्ट है। और पैराडाइज लॉस्ट को किस तरीके से लिखा गया था, किस वर्ष में लिखा गया था, तो इसे ब्लैंक वर्ष में लिखा गया था। और पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोएम है जिसका फर्स्ट एडिशन जो पब्लिश हुआ था वो 1667 में था एंड इट कंप्राइजेज 12 बुक्स। जो फर्स्ट एडिशन था ना उसमें 10 बुक्स पब्लिश हुई थी। और जॉन मिल्टन के बारे में कुछ कोटेशंस हैं, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उन्होंने अपनी पोएम लंदन में बोला था जॉन मिल्टन के बारे में कि मिल्टन लिविंग एट दिस आवर। उन्होंने ये तब बोला था कि इंग्लैंड में मिल्टन जैसा जो है वो राइटर होना ज़रूरी है। तो इन्होंने जॉन मिल्टन के बारे में ये बोला था। साथ ही उन्होंने बोला था दी सोल वाज लाइक अ स्टार एंड डिवेल्ट अपार्ट। ये वाली जो कोटेशन है ये पोएम लंदन में नहीं बोली, वैसे ये बोली विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही थी जॉन मिल्टन के बारे में। ये अप्रिशिएट करते थे जॉन मिल्टन को, इस वजह से उन्होंने ये दोनों कोटेशन जो है इसके बारे में बोली थी। ब्लेक ने बोला था मिल्टन के बारे में, वो क्या बोला था, मिल्टन बिलोंग्स टू डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। तो जॉन मिल्टन की बुक है पैराडाइज लॉस्ट, बुक 1 है। मिल्टन को भी नहीं पता कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सैटर्न को प्रेज किया है, यानी जो हीरोइक क्वालिटीज़ हैं वो उन्होंने सैटर्न को दे दी हैं। ऐसे लगता है कि जैसे सैटर्न ही हीरो है पैराडाइज लॉस्ट का। तो इस वजह से विलियम ब्लेक ने बोला था कि मिल्टन बिलोंग्स टू डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। और एक लाइन बड़ी फेमस है सैटर्न की जो अक्सर पेपर में आ जाती है, बट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट। तो अगर ये लाइन आ जाती है तो ये सैटर्न ने बोली है लाइन पैराडाइज लॉस्ट में। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जॉन मिल्टन के, जैसे ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये पेपर में आ जाता है कि ये क्या है, तो ये एक ओड है। इसी तरह सैमसन एगोनिस्ट जो है ये क्या है, ये एक पोइटिक प्ले है जिसको पब्लिश किया गया था 1671 में। और लिसिडेस इज अ पेस्ट्रल एलिजी रिटन बाय मिल्टन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। लिसिडेस कहा जाता है कि ये क्या है, ये एक पेस्ट्रल एलिजी है और ये कब लिखी गई, ये ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग जो कि कॉलेज के फ्रेंड थे जॉन मिल्टन के, उनकी डेथ पे लिखी गई थी। और मिल्टन का जो फेमस प्रोज वर्क है वो है एरिपोगेटिका। और एक दो चीज़ें जो मैंने स्लाइड में मेंशन करना मिस कर दी हैं वो ये हैं कि मिल्टन बिलोंग्स टू जो मिल्टन की एज है दैट एज इज नोन एज द एज ऑफ मिल्टन, और इसका टाइम पीरियड है 1625 से 1660 तक। और एक और बात जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड इन 1652 एट द एज ऑफ 44। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन। थैंक यू।